कर संतां दा संग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग जे तो पार उतरना। कर सतगुरु दा संग जे तो पार उतरना। कर सतगुरु दा संग जे तो। कर संतां दा संग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग। जन्म जन्म की मैल ये सारी सत्संगत में धुलेगी सारी। जन्म जन्म की मैल ये सारी सत्संगत में धुलेगी सारी। हो जाए निर्मल अंग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग जे तो। कर सतगुरु दा संग जे तो पार उतरना। कर सतगुरु दा संग जे। लौट रहे जो पांच लुटेरे छूट जाएंगे इनके घेरे। लौट रहे जो पांच लुटेरे छूट जाएंगे इनके घेरे। छड़ इन्हां दा संग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग जे तो। कर संतां दा संग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग जे। सत्संग जे नशा न होए भक्ति बिना प्रकाश न होए। सत्संग जे नशा न होए भक्ति बिना प्रकाश न। मिले जो भक्ति अभंग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग जे तो। सत्संगत है खूब खजाना आकर होवे मन मस्ताना। सत्संगत है खूब खजाना आकर होवे मन मस्ताना। उछल प्रेम तरंग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग जे तो। कर संतां दा संग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग जे तो। कर सतगुरु दा संग जे तो पार उतरना। कर सतगुरु दा संग जे। कर संतां दा संग जे तो पार उतरना। कर संतां दा संग। प्रभु ऐसे बसा मेरे मन में कोई देख सके ना तन में।
प्रभु ऐसे बसाओ मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसा मेरे मन में, जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू समाई, ओ किसी को नजर नहीं आई, ओ किसी को नजर नहीं आई। तुम भी ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसा मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान पर्वत पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते, इतिहास बना। अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी विषम पितामह राजऋषि आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भाव निवंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। परम स्नेही मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममता में माताओं एवं बहनों, एक घर के बाहर 3 व्यक्ति खड़े थे। दरवाजे में नोक करी, या यूं कहो दरवाजे में जैसे घंटी बजाई। लंबा चौड़ा शरीर है, सफ़ेद दाढ़ी वाले, चमचमकता हुआ चेहरा, सफ़ेद कपड़े पहने हुए 3 व्यक्ति दरवाजे पर खड़े हैं। और जैसे दरवाजे की घंटी बजाई, अंदर से घर की मालिकन, घर की सेठानी
वो दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही गेट पर पहुंची, जैसे ही दरवाजे को खोल करके देखा, एकदम से दरवाजे को बंद कर दिया। एकदम से घबरा गई, एकदम से डर गई। ऐसे इंसान पहली बार उसने देखे थे। तो एकदम से घबरा करके जैसे ही दरवाजे को बंद करने लगी तो एक व्यक्ति आगे बढ़ा, कहा, बहन ठहरो, आप दरवाजा बंद कर रही हो? आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंदर से आवाज दी, अरे आपके जैसे इंसानों को मैंने पहली बार देखा है। अरे बहन, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये तो आपका सौभाग्य है कि हम तीनों व्यक्ति आपके दरवाजे पर खड़े हैं। हे बहन, आप किस्मत वाली हो, आप सौभाग्यशाली हो, आप पुण्यवान हो कि हम तीन व्यक्ति आपके दरवाजे पे खड़े हैं। दरवाजे को खोला। आप कौन हैं? आप किधर से आए हैं? आपका परिचय क्या है? एक बार दरवाजा खोलो, फिर हम बताते हैं। अब वो जैसे ही सेठानी ने दरवाजे को खोला, बाहर आई तो एक व्यक्ति ने कहा, अरे बहन, तुम बड़े किस्मत वाली हो, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो कि हम तीनों व्यक्ति हम आपके द्वार पर खड़े हैं। तुमने परमात्मा की भक्ति की होगी, तुमने धर्म का ऐसा कार्य किया होगा जिससे देवता बड़े प्रसन्न हैं। आपकी भक्ति से, आपकी साधना से, आपकी त्याग से, आपकी वैराग्य से देव इतने प्रसन्न हैं। उन्हीं देव ने हम तीनों व्यक्तियों को आपके दरवाजे पर भेजा है और हम देवता के भेजे हुए हम देवदूत हैं। हे बहन, आप पुण्यशाली आत्मा हो, आप भाग्यशाली आत्मा हो। एक नहीं, दो नहीं, हम तीन देवदूत आपके द्वार पर खड़े हैं। तो आप तीनों देव का परिचय क्या है? एक कहने लगा, हे बहन, मैं धनदेव हूं। मैं जिसके घर में जाता हूं, मैं जिस परिवार में जाता हूं, धन धान्य की कमी आने नहीं देता हूं। जिस घर में मैं प्रवेश कर जाता हूं, जिस घर परिवार में मैं जाता हूं, उस घर में कभी धन दौलत की कमी बिल्कुल आने नहीं देता हूं। इसलिए मेरा नाम धनदेव है। दूसरा देव आगे बढ़ा, बहन, मैं यशदेव हूं। मैं जिस परिवार में जाता हूं, मैं जिस घर में जाता हूं, मान सम्मान की कमी आने नहीं देता हूं। जिस भी परिवार में मैं जाता हूं, जिस भी घर में मैं जाता हूं, उनकी यश कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाता हूं, उनकी प्रसिद्धि को दूर दूर तक लेके जाता हूं। इसलिए मेरा नाम यश देव है। तीसरा देव आगे बढ़ा, मेरा नाम
मेरा विशेष काम तो नहीं है, मेरा नाम है प्रेम देव। जिस घर में जाता हूँ, जिस परिवार में जाता हूँ, पूरे के पूरे परिवार को प्रेम के धागों में पिरो के रखता हूँ। जिस घर में मैं जाता हूँ, जिस परिवार में मैं जाता हूँ, उस घर के अंदर कभी प्रेम की कमी आने नहीं देता हूँ, प्यार की कमी नहीं आने देता हूँ। इसलिए मेरा नाम प्रेम देव है। बहन, मैं हूँ धनदेव, ये है यशदेव और ये है प्रेम देव। लेकिन शर्त एक है, तीनों देव में से एक ही देव आपके घर में प्रवेश करेगा। या तो धनदेव को बुला सकती हो, या यशदेव को बुला सकती हो, या प्रेम देव को बुला सकती हो। इसलिए हे बहन, हम तीनों देव में से कोई भी एक देव को आप अपने घर में बुला लो। क्या आप अभी ठहर सकते हैं? क्या अभी आप इंतजार कर सकते हैं? बोले हाँ, अभी मैं आती हूं अंदर जाकर के। अब वो सेठानी अंदर चली गई। सुबह समय का समय, सेठ सुबह सुबह पैसे गिनने में व्यस्त था। अरे सेठ, अरे तुम तो यहां पे धन गिन रहे हो, लेकिन बाहर तो 3-3 देव खड़े हैं गेट पे। अरे आप नोट गिनने में व्यस्त हो, आप धन गिनने में व्यस्त हो, लेकिन घर के बाहर 3-3 देव आए हुए हैं। हे सेठ, एक है धनदेव, एक है यशदेव और एक है प्रेम देव। तीनों देव में से एक देव को बुलाना है। आप जल्दी से बताइए, मैं कौन से देव को बुला लो? तो सेठ कहता है, इसमें पूछने की क्या बात है, हमें तो धन की आवश्यकता है, हमें तो पैसे चाहिए। इसलिए जा जल्दी से कह दे कि हमें धनदेव चाहिए। पति ने कहा, ऐसा कर, हमें यशदेव की जरूरत नहीं है, हमें प्रेम देव की जरूरत नहीं है, हमें तो धन की आवश्यकता है। इसलिए जा बोल कि धनदेव को अंदर बुला ले। बेटा स्नान करके बाथरूम से निकल के आया। मम्मी ठहरो, रुक जाओ मां। अरे मेरे पिता का तो दिमाग खराब है, एक पैर कब्र में अटकी पड़ी है, फिर भी दिन रात धन धन करते रहते हैं। मां, ऐसे धन का करना क्या है? समाज में इज्जत ना हो, गली मोहल्ले में इज्जत ना हो, परिवार में इज्जत ना हो। मां, मैं कहता हूं धन तो बहुत है, दौलत तो बहुत है, लेकिन मान सम्मान नहीं है हमारा गांव में। मां, ऐसे धन का करना क्या है जिस गांव में हमारी इज्जत तक न हो, हमारे पिताजी का कोई सम्मान नहीं है, हमारे पिताजी का कोई ऐश कीर्ति नहीं है, हमारे पिताजी को हर कोई कोसता रहता है। इसलिए मां, हमें सम्मान चाहिए, ऐश प्रसिद्धि चाहिए। इसलिए कहना हमें ऐश देव की जरूरत है। रसोई में से बहू निकल के आ गई। मां, हमें धन देव की आवश्यकता नहीं है, हमें यश देव की आवश्यकता नहीं है, हमें तो प्रेम देव की आवश्यकता है। मां, अगर मेरी बात मानो तो प्रेम देव को घर में बुला लो। सेठानी गेट पे आ गई।
और दिमाग में चल रहा है धनदेव को बुला लो, यशदेव को बुला लो या प्रेमदेव को बुला लो। नादन वाले कहते हैं भाई तीनों देव हमें भेज दो भाई, हमें तो तीनों ही चाहिए, हमें तो धनदेव भी चाहिए, यशदेव भी चाहिए और प्रेमदेव भी चाहिए। धनदेव ने कहा बोलो बहन, आप तीन देव में से कौन से देव को अपने घर में बुलाना चाहती हो? काफी सोच विचार कर कहने लगी, आप तीनों में से प्रेमदेव कौन सा है? प्रेमदेव आगे आया, मैं हूं प्रेमदेव। हे प्रेमदेव, हमें धनदेव की आवश्यकता नहीं है, हमें यशदेव की आवश्यकता नहीं है। हे प्रेमदेव, हमारे घर में तो प्रेमदेव की जरूरत है, हमारे घर में तो प्रेमदेव की आवश्यकता है, इसलिए हे प्रेमदेव आप हमारे घर में पधारो, आपका स्वागत है। हे देव, आप मेरे घर के अंदर पधारिए, सुस्वागतम स्वागतम। हे प्रेमदेव, आप हमारे घर में आ जाओ। सेठानी गेट से ड्राइंग रूम तक पहुंची होगी। जैसे ड्राइंग रूम में सेठानी पहुंची, तीनों के तीनों देव घर के अंदर पहले से पहुंच चुके हैं। सेठानी ने देखा, अरे मैंने तो प्रेमदेव को बुलाया था, मैंने तो धनदेव को नहीं बुलाया, यशदेव को नहीं बुलाया। अरे घर के अंदर तो तीनों के तीनों देव हैं। इस कहानी को थोड़ा रुक करके कल वाली कहानी को पूरा करें, फिर दोनों कहानी का सार एक ही है। कल पहले वाली बहू ने क्या मांगा था जी लाला सेठ से? बोलो रीना जी। जब सेठ के सामने लक्ष्मी आ गई थी, लक्ष्मी ने कहा था, हे सेठ, तेरे घर में रहते हुए 60-70 साल हो गए हैं, अब मैं तेरे घर को छोड़ के जाऊंगी। उस समय सबसे बड़ी बेटी बहू ने अपने ससुर से क्या मांगा था? अमेरिका का सोना दे दो। बीच वाली बहू ने कहा था, हमें जमीन जायदाद दे दो। सबसे छोटी बेटी से कहा, हे बहू, जरा तू बता दे, उस जाती हुई लक्ष्मी को मैं कैसे रोकूं? जाती हुई लक्ष्मी से आखिर में क्या मांगू? छोटी बहू ने कहा, पापा, छोटी मुंह बड़ी बात, न तो हमें अमेरिका का सोना चाहिए, न हमें जमीन जायदाद चाहिए। पापा, लक्ष्मी का जाने का मतलब सोना भी खत्म हो जाएगा, जमीन जायदाद भी किसी काम के नहीं रह जाएंगे। हे पापा, जाती हुई लक्ष्मी से कहना, हे लक्ष्मी मां, तुम्हें कल जाना हो आज चली जाओ, आज जाना हो इसी वक्त चली जाओ। लेकिन मां, जाते हुए इतना एक काम कर देना, हमारे तीनों भाई हैं और हम तीनों देवरानी जेठानी हैं। लक्ष्मी से कहना, पिताजी, हमें ब्रांडेड कपड़े नहीं चाहिए, हमें सोने के आभूषण नहीं चाहिए पापा। हे पिताश्री, हमें बाहर का खाना नहीं चाहिए, हमें रेस्टोरेंट का भोजन नहीं चाहिए, हमें हिल स्टेशन में घूमने की आवश्यकता नहीं है। हे पापा, जाती हुई लक्ष्मी से कहना कि हमारे 3 भाइयों का परिवार है, 3 देवरानी जेठानियों का परिवार है,
तुम्हारे जाने के बाद इस घर के अंदर कभी प्रेम की कमी ना आए। आज गांव वाले उपमा देते हैं, तीनों भाई तो ऐसे हैं जैसे राम लक्ष्मण, तीसरा कौन? मैं, मेरे समझ लो भाई। अरे गांव वाले उपमा देते हैं, भाई हो तो ऐसे हो राम लक्ष्मण और भरत जैसे हो। तीनों भाइयों के अंदर इतना प्रेम है, और हम तीनों देवरानी के जेठानी के अंदर भी बड़ा प्रेम है। पापा सूखी रोटी अचार के साथ खा लेंगे, लेकिन पापा अगर हमारे घर में प्रेम की कमी हो, प्यार की कमी हो, ये हमारे से होगा नहीं पापा। इसलिए जाती हुई लक्ष्मी से इतना ही कहना, तुम्हारे जाने के बाद मेरे घर के अंदर, तीनों बेटों के अंदर, तीनों देवरानी जेठानी के अंदर कभी प्रेम की कमी ना आए। जाती हुई लक्ष्मी से इतना कहना, हे लक्ष्मी माँ, तुम्हारे जाने के बाद मेरे बेटों के अंदर, मेरी बहुओं के अंदर कभी प्रेम कम न हो, बस एक यही वरदान देती हुई चली जाओ। दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। रात के ठीक 12 बजे कमरे में प्रकाश हुआ। उसी प्रकाश में से लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। लेकिन लक्ष्मी ने देखा सेठ की बॉडी लैंग्वेज कल से बहुत बदली बदली सी है। कल बड़ा उदास था, लेकिन आज चेहरे के अंदर उदासी नहीं है। कल आंखों के अंदर आंसू थे, आज खुशी है। लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ बोलो क्या मांगते हो? एक वरदान मांगने के लिए कहा था जाते जाते, बोलो क्या चाहते हो? हे मां लक्ष्मी, तुम्हें कल जाना हो, आज चली जाओ। आज जाना हो इसी वक्त चली जाओ। बड़ा हैरान हो गई लक्ष्मी। अरे कल इतना गिड़गिड़ा रहा था, इतना आंसू बहा रहा था मेरे जाने के नाम पे, आज कह रहा इसी वक्त चली जाओ। सेठ कहता है मां लक्ष्मी, तुम्हें कल जाना हो तो आज चली जाओ, आज जाना हो इसी वक्त चली जाओ, लेकिन एक वरदान दे करके जाओ। तुम्हारे जाने के बाद मेरे घर के अंदर कभी प्रेम कम न हो, प्यार कम न हो, आपस के अंदर जो भाईचारा है, आपस के अंदर जो प्रेम है, तीनों भाइयों के अंदर जो आपस में अपनत्व है, तीनों बहुओं के अंदर जो प्रेम है, हे मां लक्ष्मी इसकी कम कभी ना आए। जब सेठ ने वरदान मांगा, सेठ कि तूने क्या मांग लिया? बस मुझे तो प्रेम की चाहिए। मेरे घर के अंदर कभी प्रेम की झरना सूखना नहीं चाहिए। मेरे घर के अंदर कभी प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए। बस यही वरदान चाहिए मुझे। नादन वालों, लक्ष्मी कहती है सेठ, आज तूने वो वरदान मांगा है, आज मेरे से तूने जो वरदान मांगा है, अब 100 साल तक तेरे घर को छोड़ के जाने वाली नहीं हूं। लक्ष्मी कहती है सेठ, आज तूने जो वरदान मांगा है मेरे से, 70 साल मुझे हो गए तेरे घर में रहते हुए, अब 100 साल तक मैं तेरे घर को छोड़ करके जाने वाली नहीं हूं। अरे मैं तो उसी घर में रहती हूं जिस घर के अंदर प्रेम प्यार रहता हो। अरे लक्ष्मी का जाप करने से लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी के ऊपर पूजा करने से लक्ष्मी नहीं आती है।
अरे जाती हुई लक्ष्मी को रोकना चाहते हैं। आज आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, आपके घर का पैसा बीमारी में जा रहा है, अगर आपका पैसा कोर्ट कचहरी में जा रहा है, सिस्टम को बदलो। आज हम आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जरा सोचिए क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। गधे के जैसे मेहनत करने के बाद भी आज हम उसी जगह खड़े हैं। जरा खुद के ऊपर टटोलो कि मेरे घर का माहौल कैसा है। संतों के पास मंत्र लेने से काम नहीं चलने वाला है, देवी देवताओं को धूप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है, जगह जगह माता रगड़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जरा हम अपने घर के माहौल को देखें। क्या भाई भाई के अंदर प्रेम है? क्या देवरानी जेठानी के अंदर प्रेम है? क्या सास बहू के अंदर प्रेम है? आज जैसे की जैसी स्थिति में है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो घर के माहौल को बदल दो। सेठ ने कहा, मां लक्ष्मी आपका एड्रेस क्या है? आप कौन से घर में रहना चाहती हो? गुरुओं इत्र पूजनते, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता हो। क्या होता हो? जिस घरों में बड़ों का सम्मान होता हो, गुरुओं इत्र पूजनते। दूसरा है, वाणी के अंदर आपस में मिठास घुला हुआ होता हो। जो घर में रहते हैं लोग सदस्य, एक दूसरे के अंदर वाणी के अंदर मिठास हो। जब सास बहू बोले जहर नहीं उगले, मिठास उगले। देवरानी जेठानी आपस के अंदर प्रेममय शब्द का वार्तालाप करे, भाई भाई के अंदर प्रेम हो। सुबह उठते जिस घर में गाली गलौज होती हो, सुबह उठते जिस घर के अंदर लड़ाई झगड़े शुरू होते हो, जिस घर में सुबह उठते ही एक भाई दूसरे भाई को देखता है, उस गली के कुत्ते के जैसा भौंकना शुरू करता हो, उस घर के अंदर लक्ष्मी नहीं आती है। जब सुबह उठ के दोनों भाई आपस में जय जिनेंद्र बोलते हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, देवरानी जेठानी जब अपने अपने कमरे से निकल के आती है, एक दूसरे को जय जिनेंद्र बोलती है, प्रेम से मुस्कुराती है एक दूसरे को देख करके, ऐसे घर के अंदर लक्ष्मी रहती है। वाणी के अंदर मिठास होता हो। जिस घर में कभी कलह नहीं होता हो। अगर हमारे घर में कलह है, 100% उस घर में प्रसिद्धि खत्म हो जाती है। आज हमारे घर में मनमुटाव है, हमारे घर में कलह है, झगड़े हैं, न तो तुम्हारे पास पैसा आएगा, जो पैसा है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। जिस घर में कलह है, मनमुटाव है, झगड़े हैं, उस घर में कभी सम्मान नहीं होता है, ऐश कीर्ति फैलती नहीं है। इसलिए लक्ष्मी कहती है, हे सेठ मेरा एड्रेस वो है जिस घर के अंदर प्रेम रहता हो, जिस घर में बड़ों का सम्मान होता हो, जिस घर के अंदर आपस के शब्द मिठास भरे होते हो, जिस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होता हो, उसी घर में मैं रहना पसंद करती हूँ। जाती हुई लक्ष्मी को सेठ ने अपने छोटी बहू के कहने से 100 साल के लिए रोक लिया। प्रेम जा घर प्रेम न संचरे, जा घर जान मसान। जिस घर में प्रेम न हो, जिस घर में प्यार न हो, जिस घर में अपनत्व नहीं हो, वो घर घर नहीं मेरे भाई, वो कब्रिस्तान है। कभी शमशान में तो गए हो ना, कब्रिस्तान में तो गए होंगे।
इधर भी कब्र है, उधर भी कब्र है, उधर भी लेटा हुआ है, उधर भी लेटे हुए हैं कब्रों में। क्या आपस में एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं क्या? कब्र में जो इंसान लेटे पड़े हैं, जो दफनाए हुए हैं, ना एक दूसरे को देख के बोलते हैं, ना एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, ना एक दूसरे को काम आते हैं, ना एक दूसरे के सुख और दुख में कभी साथ देते हैं। एक कब्र है, दूसरे कमरे हैं, घर के कमरे। अगर कमरे में रहने वाले लोग, चाहे भाई भाई हो, देवरानी जेठानी हो, सास बहू हो, ननद भाभी हो, अगर एक दूसरे को देख के मुस्कुराते नहीं हो, एक दूसरे से प्रेम से बोलते ना हो, एक दूसरे के दुख और सुख में सम्मिलित होते ना हो, एक देश के दूसरा मुख बनाए, दूसरा मुख चिढ़ाए, गोलगप्पे के जैसे मुख फुलाते रहे, फिर कमरों में कब्रों में फर्क क्या रह गया मेरे भाई? बोलो, कमरों में और कब्रों में फर्क क्या है? जब एक दूसरे को देख के बतियाते नहीं हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराते नहीं हैं, एक दूसरे को देख के आपस के अंदर प्रेम नहीं है, फिर कमरों में और कब्रों में कोई फर्क नहीं है। आइए अपने घर को नंदन बन बनाए। आइए, किसी ने मेरे से पूछा, महाराज क्या आपने स्वर्ग देखा है क्या? हाजी नादन वालों, देखा है क्या आपने? मेरे से बहुत सारे लोग पूछते, महाराज क्या आपने स्वर्ग देखा है क्या? मैंने कहा हाँ देखा है, 100% देखा है। तो मैं भी आपको स्वर्ग दिखाना चाहूंगा। आने वाले प्रवचन में स्वर्ग भी दिखा दूंगा, जिसको देखना है नरक के भी दर्शन करा दूंगा। आइए नादन वालों, मरने के बाद स्वर्ग दिखे या ना दिखे, मैं तो जीते जी आपको स्वर्ग के दर्शन करा देना चाहता हूं। अरे मरने के बाद स्वर्ग देखा तो क्या देखा, अरे मरने के बाद नरक देखा तो क्या देखा। अरे बात तो वो है जो जीते जी स्वर्ग दिखा जाए, जीते जी नरक के दर्शन हो जाए। आने वाले दिनों में आपको स्वर्ग भी दिखा दूंगा, आने वाले दिनों में आपको नरक के भी दर्शन करा दूंगा। अब तो समय हो गया, फिलहाल तो बंदी कर देते हैं जी, टाइम हो गया है। आप भी आइए, औरों को भी लेकर के आइए। वास्तव में स्वर्ग क्या है, हम उस स्वर्ग की कल्पना क्या करते हैं, उस स्वर्ग को मैं अपनी आंखों से आपको दिखाना चाहता हूँ, अपनी आंखों से आपको वही नरक के भी दर्शन करा देना चाहता हूँ। इसलिए आने वाले दिनों में आइए, बहुत आपके काम के विषय हैं, बहुत आपके काम आने वाले हैं। मैं आपके घर को उस स्वर्गमय घर बनाना चाहता हूँ। आज जो नरक बने हुए रिश्ते हैं, उस रिश्तों के अंदर में मिठास घोलना चाहता हूँ। आइए हम अपने घर की स्थिति को सही करिए। आज यही संदेश लेकर के जाइए कि हमारे घर में प्रेम है या नहीं है, क्या हमारे घर में कला होता है या नहीं होता है, क्या हमारे घर में जो शब्द बोले जाते हैं वो गीत बोले जाते हैं या गाली बोले जाते हैं। हम अपने घर को चेक करें, अपने परिवार को देखें। अगर हमारे घर के अंदर प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, अपनापन नहीं है, तो कोशिश करिए कम से कम कला खत्म हो, मनमुटाव खत्म हो। एक दूसरे को देख के मुख बनाए नहीं, एक दूसरे को देख के मुस्कुराने वाले बने, तो तब जाके हमारा घर परिवार नंदनवन बन सकता है। आइए हम अपने घर को नंदनवन बनाए इन्हीं शब्दों के साथ में। भगवन् मेरी जिंदगी के शान हो, मुझे कहीं वरदान दो।
मेरी आत्मा बलवान हो, मुझे कहीं वरदान दो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवन तेरी आराधना। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो, होठों में तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों में तेरा नाम हो, भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा, क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों की पावन चरण कमल में सशत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, आप लोगों के समक्ष घर की चर्चा चल रही है। हम अपने घर को राम का घर क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। राम के घर को बनाने के लिए 6 गुलदस्तों की क्या है आवश्यकता है। आपके घर में 6 गुलदस्ते होंगे तो आपका घर राम का घर बन जाएगा। वो 6 गुलदस्तों में पहला गुलदस्ता है श्रद्धा। उस राम के जीवन में क्या था? उस राम के जीवन में देव, गुरु और धर्म के प्रति अटूट आस्था और विश्वास था। कौन से देव के प्रति? जिनको हम अरिहंत और सिद्ध कहते हैं, उन देवों के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास था। उन बाहर के देवों के प्रति नहीं। एक देव है, जन्म से देव है, और एक देव है कर्म से। अब मैं नादौन वाले भाई और बहनों से पूछूं,
जन्म से जो देव होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं या कर्म से जो देव बनते? अब इसको आप दूसरे तरह से समझ लीजिए। एक जन्म से जैन और दूसरे कर्म से जैन, दोनों में महत्व किसका है? कर्म का महत्व है। जन्म का जैन इतना महत्वपूर्ण ना नहीं है जो कर्म का क्या है जैन बनता। कर्म का जैन कौन है और जन्म का जैन कौन है? जन्म का जैन तो आप लोग हो, क्या हो? और कर्म के जैन बने हो या नहीं बने हो ये आपको क्या है मालूम है। अब मैं आपको बतला दूं, जन्म से कर्म से जैन कौन बनता है? जन्म से कर्म से जैन वो होता है जिसने जैन परिवार में जन्म लेने के बाद जो 7 कुव्यसन से दूर रहता है, जिसके जीवन में 7 बुराइयां नहीं हैं। कौन सी? जो शिकार नहीं खेलता, जानबूझ करके किसी भी पंचेंद्रिय प्राणी को क्या करता? मारता नहीं है। दूसरा है मांस और अंडे का जो जीवन भर के लिए क्या करता है? त्याग करता है। जो मांस और अंडे को कभी हाथ नहीं लगाता, तीसरा है जो नशों से जो दूर रहता है, चाहे कोई भी नशा हो, चाहे शराब हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे गुटखा हो, जितने भी जो नशा है, ये नशा नाश का कारण बनता है। नशा परिवार को बर्बाद का कारण बनता है, जीवन के बर्बाद का कारण बनता है। तो कोई है क्या है? वो नशा है। जो जीवन के लिए, जीवन भर के लिए जो नशे का क्या करता है? त्याग करता है। चौथा है जो जुआ नहीं खेलता, जो जीवन भर के लिए जो शर्त लगा करके लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों का वो शर्त लगा करके जो जुआ क्या किया जाता है? खेला जाता है। जो जुए का त्याग करता है। और 5वां है मोटी चोरी का त्याग करता है। मोटी चोरी का मतलब डाका डालना, किसी को लूटना, किसी के धरोहर को क्या कर देना? दबा देना। और जिसको हम मोटा चोरी क्या है कहते। और
इन चोरियों को जो त्याग करता है और छठा है वेश्यागमन या पर पुरुष गमन, पर स्त्री गमन, ये 7 कुव्यसन हैं। इन 7 कुव्यसन को जो त्याग करता है, जो इन बुराइयों को जीवन से तिलांजलि दे देता है, वो सच्चा जैन होता है। वो कर्म से जैन होता है। तब उस सच्चे जैन की कीमत है। जन्म से जो जैन होगा उसकी कोई कीमत क्या है? इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने जन्म को महत्व नहीं दिया, उन्होंने कर्म को महत्व दिया। कमुना बम्मन होई, कमुना होई खट्टियो, कमुना होई बैसो, कमुना होई शुद्ध। कि परमात्मा ने कहा कर्म से ब्राह्मण है, कर्म से क्षत्रिय है, कर्म से वैश्य है और कर्म से शूद्र है। जन्म से कोई बुरा नहीं होता है। जन्म लेने वाला हर कोई इंसान किसी जाति में जन्म लेने से कोई इंसान बुरा क्या करेगा? नहीं होगा। लेकिन बुरा कब होगा? न हिंदू बुरा है न मुस्लिम बुरा है, न हिंदू बुरा है न मुस्लिम बुरा है, और बुराई जिसमें है वो इंसान क्या है? बुरा है। इसलिए ना हिंदू बुरा है, न मुसलमान बुरा है, न सिख बुरा है, न ईसाई बुरा है। लेकिन अगर जिसके जीवन में अगर बुराई होंगी तो समझ लो वो इंसान क्या है? बुरा है। इसलिए अगर जैन परिवार में जन्म लेकर के कसाई का काम करता है, जैन परिवार में जन्म लेकर के अगर चमड़े का काम करता है, व्यापार करता है, जैन परिवार में जन्म लेकर के अगर शराब का काम करता है, वो इंसान कभी वो जन्म से जैन कहलाने का अधिकारी नहीं। इसीलिए हमें जैन बनना है तो कर्म से हमें क्या करना है? जैन बनना। जो जन्म से जैन बनना तो आसान है, जन्म से जैन तो कोई भी बन जाता है, लेकिन कर्म से क्या करो? जैन बनो। जैसे आप लोग जन्म से जैन हो और हम लोग क्या है? हम लोग जन्म से जैन नहीं, हम भी जन्म से ब्राह्मण थे,
14-15 साल तक जैन क्या है, जैन संत क्या होते हैं, जैन धर्म क्या होता है, कभी हमने जैन का नाम भी नहीं सुना था कि जैन भी कोई होते हैं। लेकिन जब जैन के संपर्क में आ गए तो हम जैन साधु क्या कर गए, बन गए। इसलिए जो जैन हैं, जन्म से जैन का हो वही जैन कहलाए, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें कर्म से जैन बनना। इसलिए प्रभु परमात्मा महावीर ने जन्म को महत्व नहीं दिया, उन्होंने कर्म को क्या किया, महत्व दिया। अगर एक छोटी जाति में जन्म लेता है, छोटे कुल में जन्म लेता है, तो समझ लो अगर उसका आचरण अच्छा हो, उसका जीवन अच्छा हो, वो क्या है, जैन है। कैसा जैन? जिसको वितराग की वाणी पर क्या हो, श्रद्धा हो। वो श्रद्धा कैसी होनी? आपको एक छोटी सी घटना क्या कर दूं, बतला दूं। हमारा चातुर्मास चंडीगढ़ में था। 2013 में, 13 में भी हुआ, 22 में भी वहाँ पर चातुर्मास हुआ। एक भाई मेरे पास में आया दोपहर के समय, कोई चर्चा चली। वो भाई कहने लगा कि गुरुदेव यहाँ पर पास में ही मुलाना कस्बा है, और मुलाने कस्बे में एक भाई और उसको अपने जैन धर्म पर और सामायिक पर उसको इतनी श्रद्धा है, इतना विश्वास, अगर घर में कोई गुजर भी जाए, लेकिन वो भाई कभी सामायिक क्या करता, छोड़ता नहीं। और उसके घर में उसका एक नौजवान बेटा गुजर गया, लेकिन उसने सामायिक क्या करी, नहीं छोड़ी उस दिन भी। जब मैंने ये सुना, हम लोग विचरण करते हुए उसी मुलाना में गए। शाम को हम प्रतिक्रमण कर रहे थे, उतनी देर को उधर से दो भाई आए और आकर के सामायिक लेकर के बैठे गए। हमारा प्रतिक्रमण पूरा हुआ। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि श्रावक जी आपका क्या नाम है? वो कहने लगा मेरा नाम है बनारसी दास। मैंने नाम सुना हुआ था। मैंने पूछा क्या आपके साथ में ऐसी कोई घटना घटी है क्या? वो कहने लगा हाँ गुरुदेव। क्या ये सच बात है? कहने लगा हाँ गुरुदेव। आपको ऐसी लगन, ऐसी श्रद्धा आपको कब से पैदा हुई? कहने लगा कि गुरुदेव आज से 40 साल पूर्व यहाँ पर एवं मुनि जी महाराज साहब का चातुर्मास हुआ था। मैं जन्म से जैन नहीं हूँ,
और मैं जन्म से प्रजापति हूं, कुम्हार हूं। और जब मैं उनके संपर्क में आया, उन्होंने मुझे सामायिक सिखाई। नहीं जाता हूं, पीना छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं सामायिक क्या कर सकता, नहीं छोड़ सकता। और मैं दिन में मेरी 5 सामायिक चरी। सुबह 3 बजे उठता हूं, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक 3-4 सामायिक में सुबह ही करता हूं, और 2 सामायिक में शाम को क्या है करता हूं। और गुरुदेव ऐसी लगन मुझे उस गुरुदेव ने क्या करी, लगाई। अब देखिए, आपके यहां पर भी श्रवण कुमार जी हैं। अब वो भी देखिए, संतों के सानिध्य में आए और उन्होंने भी वाणी सुनी, और अब रोज क्या कर रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं। और बहुत सारी माताएं बहनें भी शर्मा परिवार की हैं, बहुत सारी प्रवचन का क्या है लाभ लेते हैं। और जो लाभ लेते हैं, जिनको जब कोई अच्छी बात लगती है, अच्छी बात को इंसान कहीं से भी क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। अच्छी बात को जो हमारे जीवन को बनाने वाले हैं, हमारे परिवार को बनाने वाले हैं, और ऐसी बातों को हम जीवन में क्या कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। अब उस भाई को इतनी जो धर्म के प्रति जो क्या है श्रद्धा, इसको कहते हैं श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा को प्रभु परमात्मा कहते हैं श्रद्धा परमम दुर्लहा। ऐसी श्रद्धा जब जीवन में आती है, जीवन में अनेक चमत्कार क्या करते हैं, घटित होते हैं। कैसे घटित होंगे, क्या होंगे, वो श्रद्धा देव और कौन से हैं, उसके बारे में समय आने पर आपके समक्ष आएगा। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी गए, दो भगवान भी। अरे हमारे कहीं गगन गे जमेंगे हुए, लगते हैं तने प्यारे, हंसते रहे हंसेंगे, लगते हंसते रहे हंसेंगे। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा इंसान हम। आज के एकासना व्यासने का प्रत्याख्यान जिन भाई बहनों का आज का एकासना व्यासना हो, आज के व्यासना है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की पाटल विराजमान जैन धर्म प्रवर्तक मधुभक्ता पूज्य गुरुदेव श्री अतुल जी महाराज, प्रवचन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री भरतमुनि जी महाराज, मधु गायक पूज्य गुरुदेव श्री मुदित मुनि जी महाराज के पावन श्री चरणों में मैं वंदना नमस्कार करता हुआ सुख साधा पूछता हूँ। जब से गुरुदेव हमारे क्षेत्र में पधारे हैं, प्रतिदिन ज्ञान की गंगा बह रही है।
दिन में बच्चों और बहनों की क्लास व रात्रि में भाइयों की क्लास व धर्म चर्चा चल रही है। गुरुदेव अपना पूरा समय हमें दे रहे हैं, हमें भी इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कल गुरुदेवों की प्रेरणा से आचार्य श्री अनंत ऋषि जी महाराज की जन्मोत्सव पर एकादशना दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें लगभग 60 से अधिक एकादशना तक हुए। सुजानपुर से भी 3 एकादशना तक हुए। मैं सभी तपस्वी भाई बहनों से सुख साधा पूछा हुआ उनकी अनुमोदना करता हूँ और आगामी रविवार 16 अगस्त को संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की दीक्षा जयंती को सहजोड़ा जाप समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। सभी से अनुरोध है कि जाप में बढ़ चढ़ कर भाग लें। जाप में 5 मिनट पहले पहुँचे। 5 रख के डाक ऊपर भी निकाले जाएंगे। आज महाराज जैन का जन्मदिन है, उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रभावना रखी यही है, सभी प्रभावना लेकर जाए। मंगल भाव। बहुत पूज्य गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान से चरित्र सबसे आपका शरीर की सुख साधा पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की शुभ मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर मान मोड़कर मस्तक झुकाकर गुरुओं के पास से नमस्कार करते हैं। जगवती महिदियो संति संति करे लोए बद्दो गई मनुत्तरम। आज छोटी सी बच्ची नीरज जी की सुपुत्री मायरा का आज जन्मदिन है। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और आप धर्म के रास्ते में, कर्म के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ते रहें। अच्छी पढ़ाई के रास्ते में आप क्या करें, आगे बढ़ें। चैता हरमासम जगवती महिदियो संति संति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनातो धम्मो मंगलम। चदारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पनातो धम्मो लघुत्तमा। चदारी शरणं भोज्यामि अरिहन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहो शरणं भोज्यामि केवली पनातो धम्मो शरणं भोज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और नजर ना कोई होगा। जो